नमस्कार साथियों, खबर हनुमानगढ़ के नौहर से। नौर फीडर में ड्रेनेज जल विवाद गहराया। निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को किसानों ने रोका। निर्माण कार्य हटाने के आश्वासन तक नहीं जाने देने की चेतावनी। मौके पर कई घंटे चला गतिरोध। नौर फीडर में हरियाणा की ओर से प्रस्तावित ड्रेनेज का दूषित पानी छोड़ने के मुद्दे पर सोमवार को विवाद और गहराया। हरियाणा के चोपटा क्षेत्र स्थित निर्माण स्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों ने रोका और किसानों ने स्पष्ट किया, जब तक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हटाने का ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक अधिकारियों को वापस नहीं दिया जाएगा। निरीक्षण के लिए पहुंची टीम में नौर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव वर्मा, सहायक अभियंता मनदीप धारीवाल थे। किसानों ने अधिकारियों के निर्माण कार्य तत्काल बंद कराकर पूरे ड्रेनेज सिस्टम को हटाने की मांग की। आंदोलन का सहयोग कर रहे पंचायत समिति प्रधान सोहन डील, एनपी अध्यक्ष सरदार गुरमेल सिंह ने कहा कि हरियाणा द्वारा बिना अनुमति ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं अधीक्षण अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि वे मुख्य अभियंता के निर्देश पर मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय निर्माण कार्य बंद मिला तथा किसानों ने उन्हें अपने साथ बैठकर बातचीत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को बंधक बनाए जाने जैसी कोई स्थिति नहीं, पूरे घटनाक्रम से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सारे ये एनपी के अध्यक्ष हों, इस बात की मांग राजस्थान के अधिकारियों से कर रहे थे कि इस कार्य को रुकवाया जाए। कल सारे जो 23 तारीख की हमारी जो नौर फीडर की संघर्ष समिति थी, जो पीछे 23 जनवरी को बनी, वो सारे चीफ साहब से मिलने गए। हमारे सामने चीफ्स ने हरियाणा के अधिकारियों से बात की। हरियाणा के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जी हमने निर्माण कार्य बंद कर दिया है, जब तक इंटरस्टेट बात नहीं होगी हम इसको आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कल इनका काम बंद भी रहा, रात को भी बंद रहा, और आज सुबह आनन फानन में जो हमारा कल चीफ साहब कह रहे थे कि हमारा वह एरिया वहाँ 30 फीट है, उस 30 फीट के ऊपर इन्होंने फाल का सिस्टम बनाते हुए चैम्बर से आगे रैंप बढ़ा दिया नॉर फीडर की तरफ। इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा सरकार के अधिकारी कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है। आज एससी साहब के साथ इस पॉइंट पे आके हमें सारे जो कल लोग गए थे, चीफ से बात हुई, वो सारों को आगे निरीक्षण करना था और ये इंश्योर करना था कि निर्माण कार्य बंद है। परंतु यहाँ निर्माण कार्य हमारे आने से पहले वो कर आके भग लिए यहाँ से। उसके बाद में एससी साहब ने हरियाणा के एससी से बात की है, एक्शन से बात की है, तो वही गोल मोड़ उनकी नीति है। कभी वो फ़ोन पे कह रहे हैं हम बरवाड़ी में ले लेंगे, नहर के ऊपर से बना लेंगे, नीचे से बना लेंगे। अब जब ये इस तरीके का माहौल ये कर रहे हैं, हमारे अधिकारी जो हैं, हमारे चाहे राज के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, सबको गलत ब्रीफ कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। इस बात से व्यथित होकर हम जितने अध्यक्ष और हम सारे आए हैं, एससी साहब हमारे साथ हैं। हमने यहाँ धरना इनके घेराव के रूप में एससी और मनदीप जी को यहाँ बैठा लिया है। राजस्थान के अधिकारियों के पास संज्ञान जाएगा, स्वतः वो संज्ञान लेंगे और आएंगे। जब तक यहाँ आके वो उधर से कोई इसका सॉर्ट आउट करने का तरीका नहीं निकालते हैं तो हम यहाँ बैठे हैं। एससी साहब भी हमारे बीच बैठे हैं, एक तरह से बंधक ही हैं। चाहे मुकदमा करे राजस्थान सरकार और नहीं वो काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो आए। जो हरियाणा के अधिकारियों ने हमारी भूमि पे कब्जा करते हुए निर्माण किया है उसको तुरंत हटवाने का काम करें और उन पर FIR दर्ज कराने का काम करें। एक्सीएन सिरसा वार्तालाप की है। उन्होंने कहा है कि हम ये निर्माण कार्य बंद कर देंगे और बरुवाली में पानी डालेंगे। जब बरुवाली नहर में आपका शेयर होगा तब हम पानी नहीं डालेंगे, बरुवाली बंद होगी तब हम पानी लेके जाएंगे। मैंने वहाँ भी विरोध जताया है कि वहाँ CP4 पे ओमन पौंड पे ये गंदा पानी वहाँ जाएगा तो वो भी हमारे नौर फीडर में आके मिलेगा। तो उन्होंने अवगत करवाया है कि इस पे निर्माण कार्य बंद का आपको रिटर्न में हम लेटर भेज रहे हैं। वस्तु स्थिति से मैंने चीफ साहब को अवगत करवा दिया गया है और जब तक ये निर्माण कार्य बंद नहीं करेंगे हम यहाँ बैठे हैं और उनको हरियाणा अधिकारियों को कह दिया है कि हमसे आके यहाँ वार्तालाप करें, इस निर्माण कार्य को लिखित में बंद करें।